कांग्रेस में हम लोगों ने पार्टी के संगठन के काम किया था और दादा का पूरा भरोसा था कि हम लोग उसी भरोसे पे, आप लोगों ने देखा होगा, दादा हर जगह घूमे, दादा ने काम किया और 1 लाख वोट भी आया, लोगों ने भरोसा जताया। तो आज भी हम लोग उसी तरीके से देख रहे हैं। दादा अंत समय में जिस अवस्था में हम लोगों को छोड़ के गए थे, उस भरोसे को और उस परिवार को हम लोग एक साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। बाकी लोग स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहें, जहां उनको भरोसा हो। विरासत उनको सौंप के गए दादा, ये तो आप यहाँ के लोगों से भी जानना चाहेंगे कि 2019 में भी आपने लोगों ने देखा कि दादा ने किसको विरासत अपनी सौंपी, दादा किसके साथ थे, अंत समय में भी दादा किसके साथ थे। और दादा के जो पूरा परिवार है, बोकारो का पूरा परिवार, झारखंड का पूरा परिवार आज सालों से देख रहा है कि दादा की विरासत को लेकर के कौन आगे बढ़ रहा है। दादा के संस्कार को, उनके परिवार को, उनके परिवार के दुख सुख में खड़ा होना, ये सबसे बड़ी जवाबदेही है। राजनीति करना ये तो एक दूसरी बात हो गई, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चुनाव तो आते हैं, जा चले जाते हैं। 5 सालों की बात होती है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है। हर रोज चुनाव नहीं होता है, हर रोज तो वो परीक्षा होती है, अग्नि परीक्षा, जो अपने 1 लाख नहीं, सिर्फ मैं तो 1 लाख प्रत्यक्ष वोट दिया था, मैं तो पूरे झारखंड का जो दादा का परिवार है, मैं उस परिवार की बात करती हूँ। उनके सुख दुख में आप खड़े होइए, वो दादा का परिवार है, वो दादा की विरासत है। तो हम लोग उनको लेकर चलने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही दादा का संपूर्ण आशीर्वाद हम बहू बेटे के साथ उनका है और हम लोग उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं एक संकल्प के साथ। तो भाजपा में जिस तरीके से वो गए हैं, तो फिर क्या उनको जनता का, देखिए, हमारे जो बोकारो के लोग हैं और यहाँ पे जो राजनीतिकरण करने का उनके परिवार की कोशिश की जा रही है, वो भी उतना ही विफल रहेगा। और मैंने शुरू में ही आपको कहा कि स्थानीय जो विधायक हैं, उनकी कार्यशैली, जो विफल कार्यशैली रही पिछले 10 सालों में, और वो जो चुनाव के भय से वो ये सारे कदम उठा रहे हैं, तो बोकारो के सारे लोग उनका जो ये दाव पेच है, इसको सब लोग समझ रहे हैं। तो उनको 24 में यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जवाब देंगे कि परिवार के साथ खिलवाड़ करना और उसमें राजनीतिक में उसको घसीटना, यहाँ के लोग बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इसका परिणाम उनको 24 में मिलेगा। तो ये वोट बैंक का विभाजन नहीं होगा जो दादा का है? बिल्कुल भी, मेरा तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये मानना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये होना होता तो 19 में ही वो लोग कर चुके होते। ये 19 में ही जब पूरा परिवार उनका एक साथ हो गया था, तो वो निश्चित ही आगे भी वो लोग, हम लोग उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसी विश्वास के साथ। इस विषय पर जो पार्टी नहीं जा रही है बीजेपी में, आपसे कुछ बात हुई थी क्या परिंदा जी? नहीं, ऐसी मेरी कोई बात भी नहीं उनसे हुई थी। मुझे कभी ये संशय ही नहीं रहा इस तरह का कि परिवार पे भी कोई प्रहार कर सकता है। हमारा परिवार, बाबूजी के जाने के बाद भी मैं कहूँगी कि बाबूजी के जाने के बाद हम लोग सब परिवार एक साथ आगे बढ़ रहे थे, जो भी उनके कार्य थे उसको लेके आगे बढ़ रहे थे। किंतु ये प्रहार सही नहीं है, बट मैं इसका स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। 2024 में इसका जवाब बोकारो की जनता उनको देगी।